वहीं हम लोग जाएंगे। शारीरिक गुरु भी हम लोग गुरु बनाए हैं, उनको भी वहीं जाना है। लेकिन महादेव को जब मृत्यु के नहीं हुआ है, वो तो जीवन दाता है, सब में जीव दे डालते हैं, वो डालने वाले हैं। लेकिन हम और आप नहीं डाल सकते किसी को। जिसका सांस निकल रहा है हम रोक सकते हैं? उन्हीं के मर्जी से हम लोग आए हैं, उन्हीं के मर्जी से हमको आपको वहां जाना है। तो क्यों ना आप खड्डे में डुबकी लगाइएगा, तो इतना आपको पुण्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप खड्डे के पानी में नहा रही हो। आप गंगा में नहाते हो तो आपको कितना धर्म होगा, क्योंकि गंगा में नहा कर आए हो। उसी तरह कहते हैं कि महादेव को गुरु बनाते हैं तो साक्षात आपको गुरु मिल गए, और शारीरिक गुरु को गुरु बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमको खुद ही पता नहीं है अभी हम नीचे उतरेंगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हमको आप गुरु बनाकर क्या कीजिएगा? महादेव को गुरु बनाइए, और गुरु बनाकर लोगों तक इस बात को संवाद दीजिए कि हमने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बनाकर देखिए। ये ऐसा गुरु है कि जन्म और मरण दोनों से मुक्ति देंगे। आपका शरीर चल रहा है तो आपका सब लोग इज्जत करेंगे। आप अच्छा से नहा धोआ कर बैठते हैं तो आपके पास लोग बैठेंगे। आप 2 दिन नहीं नहाएंगे या नहीं नहाते हैं, देखिए आपके पास हम भी नहीं बैठेंगे, क्या कहेंगे? उनके शरीर से बदबू आ रहा है, नहीं नहाती है, गंदी है। लेकिन महादेव आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप नहाओ या मत नहाओ, आप साफ हो या नहीं हो, आपका दिल साफ होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि रिश्ता शरीर से नहीं मन से होता है। यदि आपका मन जुड़ा हुआ है ना, तो आप गंदे भी रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और मन नहीं जुड़ा हुआ है तो आप साफ ही रहेंगे तो आदमी को लगता है कि नहीं ये अच्छी नहीं है, गंदी है, बदबू आ रहा है। तो मन का जुड़ाव नहीं है, इसलिए गुरु को अपना गुरु बना लीजिए। हम गंदे भी रहेंगे तो महादेव के घर में अच्छे से जाएंगे, है ना? वो हमको जरूर अपनाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं आपको अपना सकते। हम है या कोई भी है, यदि हमारा शरीर चल रहा है तब आप हमको पूछिएगा। हम भी अभी गंदे रहने लग जाएंगे ना, तो आप हमारे पास नहीं बैठ पाएंगे। क्या कहते हैं? उसके शरीर से तो बदबू आती है, लेकिन महादेव थोड़ी ना करेंगे। तो देखिए, शिव गुरु है, शिष्य बनिए और अपने घर में अपने बच्चे को, अपने पति को बताइए कि आज नाम का घोषणा करवा के आई हूँ, हमने शिव को गुरु बना लिए, आप भी बनाइए। हम लोग भी गुरुमुख हुए हैं। पति को भी बोलिए, जाते हैं ना, लिखा है ना? हाँ, तो सबको बना दिए ना महादेव का चेला, तो घरों में जाके तो बोलिएगा ना कि हम गए थे चर्चा में, शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी मानिए। आप काम पे जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या नौकरी करते हैं, तो शिव गुरु से दया मांग के जाइए, देखिए उस दिन का दिन आपका कैसा होगा। तो देखिए, पहला सूत्र है दया मांगना। मन ही मन अपने गुरु से घर में बैठिए, चाहे कहीं भी रास्ते चलते हैं तो मन से तो दया मांग ही सकते हैं, मुंह तो चलाना नहीं है। तो रास्ते में चलिएगा, यदि हमारा मृत्यु भी हो जाएगा तो अपने गुरु के नाम लेकर जाएंगे ना, तो दया मांगो। हम लोग रास्ते चलते हैं, इधर उधर ध्यान कम रहता है, लेकिन अपना महादेव पे रहता है, मन ही मन दया मांगते जाते हैं। उससे भी नहीं होता है तो नमः शिवाय करते जाते हैं। लेकिन 2 हम लोग मुंह बंद करके करते हैं, दया मांगना, नमन करना मन से करते हैं, मुंह को नहीं भी चलेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो मुंह चला कर करना है, गुरु की चर्चा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना है, भैया आप सुनो, दीदी आप सुनो। स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो अनजान व्यक्ति से तो बता ही सकते हैं कि भैया दीदी हमने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बना लीजिए ना, क्या लगता है? कुछ नहीं करना है। पहला सूत्र में दया मांग लीजिए, दूसरा सूत्र में गुरु की बात बताइए, हम आपको बता रहे हैं, आप किसी और को बताइए, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए, इतना ही कह दीजिए। क्योंकि गुरु ने कहा कि आप बताइए, बताना है आपका काम है, समझाना गुरु का काम है। साहब तो यही काम किए थे, साहब को बात कोई नहीं मानता था ना, लेकिन सब लोगों को मानना पड़ा ना। पहला शिव का शिष्य महादेव का साहब जी बने और किसी को नहीं बताए, लेकिन घर में आकर दीदी को बताए, और देखिए करोड़ों लोग महादेव को अपना गुरु बनाए। तो गुरु के ना दया है, तो आप सबको बताइए, आप लोगों को बताइएगा, खुद गुरु आपसे जुड़ जाएंगे। कहते हैं कि पूजा पाठ तो हम लोग अपने लिए करते हैं, आज तक पड़ोसी के लिए कोई गया है मंदिर में मुड़ी पटकने के लिए? आपका पड़ोस में देखिएगा कि लोग बहुत बीमार है, लेकिन आप भी उसके लिए कर सकते हैं जो आपका परिवार में है। आपका पति है तो आप कर सकते हैं, आपके बच्चे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को देखे हैं सिर पटकते हुए? नहीं।
लेकिन शिव गुरु की चर्चा ऐसा है ना कि आप लोगों को बताइएगा तो आपको भला हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पूजा पाठ हम लोग अपने लिए करते हैं और गुरु की चर्चा लोगों के लिए करते हैं। कहते हैं कि कर भला तो हो भला। पूजा भी हम लोग करने जाते हैं तो मंदिर में क्या कहते हैं कि हे भगवान पंच भला तो अपना भला। क्यों कहते हैं? पंच बना रहेगा तभी तो हम तो सबके कंधे पे जाएंगे। मेला जैसा लोग जाता है तो कितना अच्छा लगेगा कि चलो ये आज गुरु बहना चली गई, देखो कितना गुरु भाई गुरु बहन इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं अपना लिए मत मारो, दूसरे के लिए मरो। सब लोग हम लोग अपने के लिए मरेंगे तो दूसरे के लिए कौन मरेगा? तो शिव गुरु की चर्चा ऐसा है ना कि लोगों को भलाई करिए, लोगों को बताइए। कोई बीमार है, लाचार है तो जाके गुरु की बात उसको सुनाइए। ये गुरु की चर्चा ऐसा है ना कि शरीर का कोढ़ी ठीक हो गया ये गुरु भाई को गुड़गांव में, और डेली हम लोग जाते थे चर्चा सुनाने के लिए। यही कंगन पानी में डाल के दवा के रूप में हम लोग उसको बोले थे पीने के लिए। ऐसा उसका शरीर था कि लोग, उसकी बीवी अब जाने वाली थी तलाक देकर कि मैं नहीं रहूंगी। आज गुरु की दया हुई, जैसे हम लोग का शरीर है ऐसा हो गया बिना दवा का। खाली एक कंगन का पानी पिया था, समझे, और चर्चा पागलों की तरह करता था। और हम लोग जा के उसको सुनाते थे जब चारपाई पकड़ा था। तो गुरु की दया होती नहीं है। देखिए मंदिर में भगवान नहीं है तो कोई जाता मंदिर में? कोई नहीं जाता। भगवान है तभी तो हम लोग जाते हैं। कहते हैं कि देखिए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब कैसे हवा चलता है तो हमको आपको पता चलता है ना कि पूर्व से आ रही है कि पश्चिम से हवा चल रही है, महसूस तो करते हैं। उसी तरह देखिए मंदिर में जाते हैं तो भगवान भी हमको आपको अपनाते हैं, दया करते हैं, शांति देते हैं। मंदिर में जाते हैं तो शांति मिलता है। चाहे जितना आपका मन घबरा रहा है, आप मंदिर में चले जाइए 5 मिनट के लिए, देखिए मन शांत हो जाता है। सब घर द्वार सब हम लोग त्याग देते हैं और मंदिर में मन लगता है। और घर में आते ही कष्ट परेशानी, घर में चिंता फिक्र हम लोगों को घेर लेता है, क्योंकि माया का जाल है। जब तक ये माया के जाल है, अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चा, कुछ अपना नहीं है। दान पुण्य मंदिर मस्जिद यही आपको अपना है। जितना आपका हाथ से दान हो जाए, जितना आपके हाथ से भला हो जाए, वही अपना है। बाकी तो सबका बेकार है कि नहीं? पूजा पाठ सब अच्छा है। पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं तो शांति मिलता है। पत्थर के मूर्ति में भगवान नहीं है तो पृथ्वी चल कैसे रहा है? कैसे चलता? नहीं चलता। वही ना, यदि हम आपको मान लेंगे कि हाँ आप मेरी बहन हो तो बहन हो तो बहन है ना, अब मानेंगे कि कोई और है तो नहीं रिश्ता जुड़ता है। तो आप मान लीजिएगा कि इस पत्थर के मूर्ति में भगवान है तो है और रहता भी है, ये तो मानना पड़ेगा। होगा नहीं तो पृथ्वी चलता कैसे? क्योंकि कोई किसी को, भगवान को भी हम लोग नहीं देते, लेकिन विश्वास तो होता है ना। तो देखिए शिव गुरु है, शिष्य बनिए, भगवान के पूजा आप करते हैं करते रहिए। जो देवी देवता के मानते हैं मानते रहिए। जिसको आप गुरु बनाए हैं उसको भी बनाइए, छोड़ना नहीं है। शारीरिक गुरु भी होना जरूरी है। अब जो भी दान पुण्य करते हैं तो किसको देंगे? पंडित जी के ना देंगे, अपने आप को रखेंगे नहीं। तो दान पुण्य भी करेंगे तो गुरु है उनको देंगे ना, तो एक एक चीज लिखाएगा। तो वो भी गुरु जरूरी है, जो हम लोग गुरुमुख होते हैं। लेकिन ये गुरु ऐसा है ना कि हमको जन्म और मरण दोनों से मुक्ति दिलवाने के लिए हम लोग रखे हैं, इनको अपना बनाए हैं। वहां जाएंगे तो हमको आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है कि नहीं? तो गुरु बनाइए, जिसको आप माने हैं मानते रहिए। इसी चंद विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।